CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। हिटलर नुमा एक महिला प्रिंसिपल की तुगलकी फरमान से चंडीगढ़ शहर में काम करने वाले ठेके के हजारों कर्मचारी हिल गए हैं और अंदर से टूट भी गए हैं। हिटलर की इस तुगलकी फरमान के बाद यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन ने एक बार फिर से हुंकार भरते हुए ऐलान कर दिया है कि यदि इस हिटलरशाही तुगलकी फरमान को वापस नहीं लिया गया तो बेमियादी आंदोलन छेड़ देंगे। यह हिटलरशाही फरमान जारी करने वाली महिला प्रिंसिपल सेक्टर 42 गर्ल्स कॉलेज की हैं। उनका नाम बेनी डोगरा है। जब यह पहली बार रिटायर हो चुकी थी उसी दिन खुद का पुतला भी फुकवा चुकी हैं। बेनू डोगरा ने एक फरमान जारी करते हुए दर्जनों ठेके के कर्मचारियों के चूल्हे को यह कहते हुए बुझा दिया है कि गर्मियों की छुट्टी में उनकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए वो नौकरी से निकाले जा रहे हैं। जब गर्मी की छुट्टियां समाप्त हो जाएंगी तब उन्हें बुला लिया जाएगा। यहाँ यह बताना जरूरी है कि यह प्रिंसिपल साहिबा पहले रिटायर हो चुकी थी। जब से केंद्र सरकार की यह पॉलिसी आई कि 65 साल में ही लेक्चरर रिटायर होंगे तो फिर कॉलेज में बतौर प्रिंसिपल आ गई हैं और ज्वाइन करने के बाद विधाता से कम नहीं समझ रही हैं। हालांकि यूटी चंडीगढ़ एसएस फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा के हस्तक्षेप के बाद शिक्षा सचिव ने हटाए गए ठेके के कर्मचारियों को नौकरी पर वापस रखने के लिए कहा है। फिलहाल हटाए गए किसी भी कर्मचारी की ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। तो सुनते हैं रंजीत मिश्रा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए ठेके के कर्मचारियों को कीड़े मकोड़े समझने वाली प्रिंसिपल के बारे में क्या कहा, जरूर सुने। आप सभी से आग्रह है कि यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। बताऊं, पहले तो आपके चैनल का मैं धन्यवाद करूंगा जो कर्मचारियों के दुख सुख के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और मैं आपको बता देना चाहूँ कि ये वो कर्मचारी हैं जो कॉलेज के 42 गर्ल्स कॉलेज के कर्मचारी हैं। इस बार ऐसा ताज्जुब वाली बात है, ये बड़ी हैरान कर देने वाली बात है कि ये सभी प्रिंसिपलों की मनमानी आज देखने को मिला है मुझे कि पहली बार ऐसा भविष्य में हुआ जब से बिल्डिंग चल रही है, कॉलेज चल रहे हैं चंडीगढ़ के, पहली बार ऐसा हुआ कि सभी कर्मचारियों को गर्मियों की छुट्टियों में रिलीव कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि जिसकी लेक्चरारों की सैलरी 3-3, 3.5, 4-4 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए है, उनको तो छुट्टी के बावजूद पिकनिक मना के आएंगे उसका भी पैसा गवर्नमेंट देगी और सैलरी फ्री की देगी। लेकिन ये कर्मचारी ग्राउंड लेवल के जो बैकबोन हैं कॉलेज के, उनको रिलीव कर दिया जाता है। अगर एक दिन ये छुट्टी कर ले तो इनसे ये पूछा जाता है कि आपने छुट्टी क्यों किया, कॉलेज का काम रुक गया। मैं ये प्रशासन से और जो कॉलेज प्रशासन है, स्पेशल मैं प्रिंसिपल मैडमों से पूछना चाहूँगा कि अब ये छुट्टी करने के बाद, इनको रिलीव करने के बाद क्या कॉलेज आपका कैसा चलेगा? हॉस्टल में जो बच्चे रह रहे हैं उनका देखरेख कैसे होगा? यहाँ तक कि गार्डों को भी इन्होंने रिलीव कर दिया। इसी को लेके, इस गंभीर मसले को लेके मैं यहाँ आज आया था। अपने जो शिक्षा सचिव मैडम है, एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम से, पालिका अरोड़ा मैडम से, डीएचई मैडम है जो हैं, दोनों मैडम हमारे जो शिक्षा निदेशक और शिक्षा सचिव प्रेरणा पुरी मैडम से मिला। उन्होंने तुरंत इस गंभीरता को देखते हुए उन्होंने तुरंत पालिका अरोड़ा मैडम को फ़ोन किया और हमारी मीटिंग वहाँ अरेंज करवाई। और उन्होंने फ़ोन करके स्पेशल पीएस साहब को बोला कि पालिका अरोड़ा मैडम से मीटिंग कराओ और ये गंभीर मसला है, इन कर्मचारियों को ड्यूटी पे इमीडिएट चढ़ाया जाए। हमारे डिपार्टमेंट से कोई भी, आपको बता दूं, मैं आपके माध्यम से अधिकारी भी सुने और प्रिंसिपल भी सुने, जो प्रिंसिपल अत्याचारी बैठे हैं, जो कर्मचारियों के पेट पे लात मारने का काम करते हैं, वो प्रिंसिपल मैडम भी सुने कि दोनों शिक्षा सचिव मैडम का और पालिका अरोड़ा मैडम जो डीएचई मैडम है, दोनों लोगों का कोई भी ऐसा कहना नहीं है कि हमारे ऑर्डर, कोई हमारे ऑफिस से कोई ऐसा ऑर्डर है कि किसी कर्मचारी को रिलीव करो। लेकिन ये प्रिंसिपल क्यों ऐसा करते हैं? यही कर्मचारी काम भी करें और ज़रूरत पड़ा तो इनको घर का रास्ता भी दिखाएं। सवाल ये उठता है कि ये 1 महीने 2 महीने जो रिलीव कर दिया गया, इनके बच्चे, इनका परिवार कैसे गुजर बसर चलेगा? ये कोई लेबर चौक से आए हुए कर्मचारी हैं या कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है वो कॉलेज कि जब मंडजी हुआ काम कराया, काम कराने के बाद बिल्डिंग तैयार हो गई, ये बाहर भेज दिया? कंटिन्यू परमानेंट स्टाफ है, परमानेंट बिल्डिंग है, सरकारी बिल्डिंग है,
तो इन कर्मचारियों को जैसे अदर डिपार्टमेंट में पूरी चंडीगढ़ में सभी कर्मचारियों को, इवन दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं स्कूलों की बात कर रहा हूँ, शिक्षा सचिव मैडम स्कूल की भी हैं कि स्कूल में जब से कर्मचारी काम कर रहे हैं एक भी कर्मचारी रिलीव नहीं होता, एक दिन के लिए भी रिलीव नहीं होता। तो इन कॉलेजों में क्यों, जबकि इतना मोटा बजट आता है, इतना मोटा फंड आता है, ऐसा कर्मचारियों के लिए क्यों नहीं फंड है? जब सभी के लिए फंड है, सभी वर्गों के लिए फंड है, तो कर्मचारियों के लिए फंड क्यों नहीं है? ये बड़ा मैं आपको बता दूं, मैं धन्यवाद करता हूं। प्रधान जी, आज हमें सोर्सेज के हवाले से खबर मिली थी कि जो सफाई कर्मचारी, चौकीदार या माली, अदर कैटेगरी के स्टाफों को निकाला गया है और पिछले कई लगभग 10 से 15 सालों से काम कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं थोड़ा। हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत अच्छी बात आपने पूछ लिया है। मैं बता देना चाहूँगा कि कॉलेज प्रशासन में और कहीं नहीं है, पूरी चंडीगढ़ में किसी डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं है। कॉलेज प्रशासन जो है, जो प्रिंसिपल हैं, खास करके जो सुप्रीडेंट है, जिनकी कॉलेज में चलती हो मालिक बने बैठे हैं, वो अपनी पूरी मनमानी करते हुए कई फंड बना रखा है, जिसमें आप देखिए पिक एंड चूज वाला काम कि 1 साल वाला 2 साल वाला बंदा काम कर रहा है और 15 साल 20 साल वाला बाहर है। ये ऐसा इन्होंने एक अपना कटेरिया अपने बंदों को सिक्योर करने के लिए इन्होंने एक गलत काम किया हुआ। जबकि चंडीगढ़ प्रशासन, हमारे डीसी साहब, जो डीसी लागू होता है हर साल चंडीगढ़ में, एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि वो डीसी साहब भी उन्होंने एक कटेरिया रखा हुआ है कि 5 साल पुराने कर्मचारी जो भी हैं उनको 2% और कर्मचारियों से ज़्यादा उनको डीसी रेट दी जाएगी, स्पेशल 2%। वो उन कर्मचारी के लिए जो 5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, 5 साल सर्विस अपनी पूरी कर चुके हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि जब चंडीगढ़ प्रशासन उनको 2% ज़्यादा दे रहा है, तो ये कौन से कर्मचारी हैं प्रिंसिपलों के, खास जो 2 साल वाले काम कर रहे हैं, 20 साल वाले बाहर हैं? तो इसी विषय पे मैडम डीएचई मैडम से, पालिका अरोड़ा मैडम से बहुत गंभीर से बात हुई है कि इसको कोई ऐसा फंड, एक फंड कर दें, एक कॉल कर दें सभी कॉलेज को, ताकि ये जो भेदभाव हो रहा है कि साल वाला काम कर रहा है, 5 साल 10 साल वाला बाहर है, ये ना हो सके। तो ये मैडम ने आश्वासन दिया है। मैं धन्यवाद करूंगा एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम का, धन्यवाद करूंगा डीएचई मैडम का, जिन्होंने बड़ी गंभीरता को इस कर्मचारियों के मसले को लिया है और उन्होंने इमीडिएट आश्वासन दिया है कि कल से ये कर्मचारी ड्यूटी पर चढ़ेंगे। और स्पेशल उन बोली हैं कि मैं डायरेक्ट कर्मचारियों के लिए प्रिंसिपल को फ़ोन करके इनको कल से ड्यूटी चढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा एक मसला था, जितना दिन ये बाहर रहेंगे इनकी पेमेंट काटी जाएगी। सवाल ये उठता है कि अगर प्रिंसिपल ने मनमानी किया तो कर्मचारियों को नुकसान क्यों? अगर प्रिंसिपल ने गलत काम करके इनको रिलीव किया तो प्रिंसिपल की पेमेंट कटनी चाहिए, ना कि हमारे कर्मचारियों का। लेकिन ये होता आया है पिछले कई सालों से, और उनसे एक और आश्वासन लिया गया, मैडम ने आश्वासन दिया है कि कोई मैं ऐसा कुछ करती हूँ जिससे कि हर साल वाला जो रिलीविंग वाला काम है वो बंद हो सके। और ये क्लियर उन्होंने कर दिया कि कोई भी रिलीविंग का ऑर्डर ना एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफिस से रिलीज हुई है और ना ही डीएचई ऑफिस से रिलीज हुई है। ये मनमानी सिर्फ कॉलेज प्रशासन के पैतरे से चल रहा है। कॉलेज प्रशासन के जो प्रिंसिपल है वो अपने हिसाब से मनमानी कर रहे हैं, कॉलेज प्रशासन अपने आप कर रहा है। हायर अथॉरिटी का कोई भी ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। तो मैं अगेन आपके माध्यम से एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम का, अपने डीएचई मैडम का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस गंभीर मसले को सुलझाते हुए इमीडिएट उन्होंने कार्रवाई किया और उन्होंने बोला कि कल से एक कर्मचारी 42 कॉलेज में ड्यूटी पे जाएंगे और एक कर्मचारी जो 46 की है वो भी कल ड्यूटी पे जाएगी। अगर कल मसला हल नहीं होता तो मुझे खुद कॉलेज में जाके प्रिंसिपल मैडम से बात करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको चैनल CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।